So today's class is about disasters and what to do during disasters. So जब कोई भी disaster होता है या अलग अलग disasters होते हैं, what are we supposed to do? हमें क्या करना चाहिए? All right, science class है of course. So if you remember, disaster मतलब जब बहुत तबाही मच जाती है कुछ होने से, उसको हम disaster कहते हैं. Event which cause to lot of large scale loss of life and damage to property, right, is called disaster. पिछले साइंस क्लास में हमने देखा था कोई कोई डिजास्टर्स थे. दीज आर सम कॉमन डिजास्टर्स: फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फायर, स्टॉर्म, साइक्लोन या हरिकेन. ओके, दीज आर कॉमन डिजास्टर्स: फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फायर्स एंड स्टॉर्म, साइक्लोन, हरिकेन. स्टॉर्म, साइक्लोन, हरिकेन एक ही सिमिलर ही होते हैं, राइट, एंड उनका बस अलग अलग नाम, मतलब थोड़े अलग होते हैं, बट जनरली उनको स्टॉर्म बुलाया जा सकता है, साइक्लोन बुलाया जा सकता है, हरिकेन बुलाया जा सकता है. अगर आपको ये क्या है पता नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे, राइट. सो कंटिन्यू कर रहा हूं. सो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स थे. So first, let us see what earthquake is. Okay, सबसे पहला first disaster is flood. First disaster is flood. Floods happen due to heavy rains. The excess water gets the excess water fills the area. The excess water fills the area and flows over the ground. जो जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो जमीन में नहीं जाता और जमीन के ऊपर बहने लगता है, तो उससे फ्लड होते हैं. Alright. Floods can also happen due to drains being choked with plastic waste. तो हम लोग अपने ड्रेन्स में जो नाले होते हैं उसमें अगर प्लास्टिक फेंकने लगते हैं तो वो बंद हो जाती है, वो चोक हो जाती है, तो उसमें से पानी बह नहीं सकता, तो उसकी वजह से भी फ्लडिंग हो सकती है. So floods can also happen due to drains being choked with plastic waste. तो इसलिए हमें नालों में प्लास्टिक नहीं डालना चाहिए, नहीं तो नाले जम जाएंगे और उसमें पानी बह नहीं पाएगा, तो फ्लडिंग हो जाएगी. ओके, टेक 2 minutes, copy this down. Moving on. Okay. Next is what to do during floods. So जब फ्लड आते हैं हमें क्या करना चाहिए? First is keep the radio on and listen to news for warnings. तो न्यूज पे आपको वार्निंग मिलेगी कि फ्लड होने वाला है, so you should try to keep radios on and listen to the news कि फ्लड हो सकता है या नहीं. Second, pack and keep portable bag with emergency kit, water and some food. हमारे पास एक बैग रहनी चाहिए जिसमें इमरजेंसी किट हो, जैसे इमरजेंसी किट में बैंडेड वगैरह होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बॉटल में हमें पानी भर के रखना चाहिए ताकि अगर बाढ़ आ जाए तो एटलीस्ट पानी रहे, एंड सम फूड. ओके, नेक्स्ट इज ट्राई टू फाइंड हायर ग्राउंड एंड स्टे आउट ऑफ वाटर. ओके, हमें हाई ग्राउंड ढूंढना चाहिए. वी शुड फाइंड अ प्लेस वेयर वी कैन स्टे एंड स्टे आउट ऑफ वाटर. हमें पानी से दूर, पानी के बाहर रहना है. पानी के बाहर क्यों रहना है? क्योंकि पानी गंदा हो सकता है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक वायर अगर पानी में खुल गया तो हमें शॉक लग सकता है. सो वी हैव टू ट्राई टू फाइंड हाई ग्राउंड एंड स्टे आउट ऑफ वाटर. हाई ग्राउंड मतलब कोई ऊंची जगह ढूंढनी है और आउट ऑफ वाटर रहने की कोशिश करनी है. ओके. फोर्थ, डू नॉट ट्राई टू क्रॉस फ्लडेड एरियाज. कहीं पर पानी भर गया है रोड पे या कहीं पर, उसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. वी शुड नॉट क्रॉस फ्लडेड एरियाज. आपको पता नहीं पानी के नीचे कहां पर कुछ गटर खुली होगी और आप उसमें गिर जाओगे. ओके. फिफ्थ, रिलीज योर पेट सो दैट दे कैन ट्राई टू लिव. कोई लोग अपने घर पे जानवर रखते हैं, तो अगर फ्लड आती है तो उनको भी छोड़ देना चाहिए खुला, ताकि वो जी सके. ऐसा नहीं कि पिंजरे में बंद करके छोड़ दिया और फिर वो बाढ़ में मर गए. ओके, फ्लड में मर गए, ये नहीं होना चाहिए. यस, आस्क. ये फ्लड था. नेक्स्ट इज अर्थक्वेक. अर्थक्वेक इन हिंदी इज कॉल्ड भूकंप. ओके, सो अर्थक्वेक, मूवमेंट इन द अर्थ इंटीरियर causes shaking in the earth's crust. जो अर्थ के अंदर होता है, जमीन के नीचे अगर मूवमेंट होती है तो अर्थ के क्रस्ट में शेकिंग होती है, मतलब जमीन हिलने लगती है अर्थ के अंदर मूवमेंट की वजह से. इंटीरियर मतलब इनसाइड, अर्थ के अंदर मूवमेंट, शेकिंग की वजह से जमीन हिलने लगती है. दिस इज कॉल्ड अर्थक्वेक. इसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं. अर्थक्वेक्स कैन रिजल्ट इन कोलैप्सिंग ऑफ बिल्डिंग्स. अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग गिर सकते हैं, एंड क्रैकिंग ओपन ऑफ द ग्राउंड.
जमीन भी एकदम खुल सकती है। ओके, अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग गिर सकता है और जमीन सडनली खुल सकती है, जैसे यहाँ पर फोटो में दिखाई दे रहा है। मूविंग अहेड, अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक के दौरान क्या करते हैं, व्हाट टू डू ड्यूरिंग अर्थक्वेक, व्हाट डू वी डू ड्यूरिंग अर्थक्वेक, राइट? व्हेन इंडोर्स, जब हम लोग घर के अंदर या बिल्डिंग के अंदर होते हैं, व्हेन इंडोर्स, अगर अर्थक्वेक आया और हम घर के अंदर या बिल्डिंग के अंदर, इंडोर्स मतलब डोर के अंदर, इनसाइड डोर बोलते हैं, इंडोर्स होते हैं, व्हाट डू वी डू, स्टे इनसाइड। अगर घर या बिल्डिंग के अंदर है तो अंदर ही रहना है, ऐसे नहीं कि इधर उधर भागना है बाहर। नेक्स्ट, ड्रॉप अंडर फर्नीचर लाइक टेबल, टेबल जैसा कोई फर्नीचर अगर होगा, राइट, उसके नीचे हमें छुपना है। कवर योर हेड, अपना सिर कवर करना है, कवर योर हेड, ओके, बचाना है अपने सिर को। टेबल के नीचे भी वी विल छुपना पड़ेगा, वी विल हैव टू ड्रॉप अंडर द टेबल टू स्टॉप थिंग्स फ्रॉम फॉलिंग ऑन आवर हेड। कभी अगर अर्थक्वेक आया तो ऊपर से चीजें गिर सकती है, राइट, आपके घर में या पंखा वंखा लाइट वगैरह गिर सकता है, तो उससे बचने के लिए वी हैव टू गो अंडर द टेबल, टेबल के अंदर हमें छुपना है। होल्ड ऑन टू समथिंग एंड डू नॉट फॉल, एक बार टेबल या कोई जगह के नीचे हम लोग चले गए, फिर पकड़ के रखना है, ऑलराइट, और गिरना नहीं है हमें। जैसे ही हम लोग गिरने लगेंगे, अपना बैलेंस खो देंगे, तो कोई भी चीज हमारे ऊपर गिर सकती है। ओके, लास्ट इज स्टे अवे फ्रॉम वॉल्स एंड विंडोज, जो दीवार है और विंडोज है, वॉल्स एंड विंडोज, उनसे दूर रहना है। क्यों दूर रहना है? क्योंकि अर्थक्वेक के दौरान दीवार और खिड़कियां गिर सकती है, एंड अगर हमें बचना है तो उनसे दूर रहना है। तो एकदम घर के बीचों बीच रहेंगे, है ना, ऐसे नहीं कि दीवार से चिपक गए, और टेबल के नीचे रहेंगे। वील ट्राई टू गो अंडर अ टेबल लाइक दिस, ड्रॉप, कवर, होल्ड ऑन। कवर ले रहा है, टेबल के नीचे ड्रॉप हो रहा है, टेबल के नीचे कवर ले रहा है, एंड होल्डिंग ऑन टू द टेबल, ताकि वो कुछ गिरे नहीं और हमारा भी बैलेंस बने रहे। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट टू डू ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स व्हेन आउटडोर्स, आउटडोर्स ये अलग है। व्हेन वी आर आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर है या कहीं पर बाहर है, तो हमें क्या करना है, बिल्डिंग के बाहर होंगे तो हमें क्या करना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज स्टे आउटसाइड। अगर हम लोग कोई भी बिल्डिंग, मतलब अगर हम लोग बाहर है तो हमें बाहर ही रहना है। ऐसा नहीं कि अर्थक्वेक आया और बिल्डिंग के अंदर भागते भागते चले गए, नहीं, बाहर है तो बाहर ही रहना। गो अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, बिल्डिंग से दूर जाना है, अगर हो सके तो बिल्डिंग से दूर जाना है, क्योंकि बिल्डिंग गिर सकती है तो वो आप पे ही गिरेगी, तो इसलिए आपको दूर जाना है, टू गो अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स। गो टू एन ओपन स्पेस, ओपन स्पेस मतलब खाली जगह, खुला मैदान, राइट। सो हमें जाने की कोशिश करनी है ओपन स्पेस में, खाली जगह पर या खुली जगह पर जाने की कोशिश करनी है। ओके, स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक वायर्स एंड पोल्स, जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर होते हैं, बिजली के तार होते हैं या फिर लाइट के पोल होते हैं, राइट, उनसे हमें दूर रहना है। वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक वायर्स एंड पोल्स। ओके, इफ वी आर आउटसाइड, सो दिस इज एन एग्जांपल। अगर हम लोग बाहर है, अगर हम लोग घर के बाहर है, बिल्डिंग के बाहर है, तो हमें क्या करना है, बिल्डिंग से दूर जाना है। जैसे ये आदमी चला गया है या औरत चली गई है, पता नहीं चल रहा। ओके, पेड़ और ये इलेक्ट्रिक पोल से भी दूर जाना है और खुले मैदान में जाने की कोशिश करनी है। ओके, नेक्स्ट, does anyone, I'm going to continue to the next one, अगला वाला है landslides. Next is landslides. So landslide is the movement of debris, rock and earth down a slope. कोई स्लोप पे अगर सडनली बहुत सारी लैंड जो है वो अगर नीचे स्लाइड होने लगे तो उसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। रॉक, अर्थ रॉक, मिट्टी, पत्थर, ये सब अगर गिरने लगे। ओके, landslides happen in hilly regions, hilly region मतलब पहाड़ वाली जगह। so landslides happen in hilly region, जहां पर पहाड़ होते हैं वहां पर लैंडस्लाइड ज्यादा होने के चांसेस है। they are increased due to cutting of trees, अगर हम लोग ट्रीज कट करना ज्यादा करते हैं पहाड़ों में तब लैंडस्लाइड्स बढ़ जाती है। ओके, वैसे तो लैंडस्लाइड होती है कभी कभार, ज्यादा बारिश हो गई तो, बट अगर हमने ट्रीज ज्यादा काट दिए, ओके, तो उनके रूट्स जो पहले लैंड को वहां पकड़ के रखते थे अब वो पकड़ नहीं पाते। अब पहले वो जो मड था वो जमा रहता था ट्रीज के रूट्स की वजह से, अगर ट्रीज कट कर दिए तो जमा नहीं रहेगा और पूरा स्लोप पे स्लाइड हो जाएगा। लाइक यू कैन सी इन दिस इमेज, आप ये इमेज में देख सकते हो लैंडस्लाइड। ओके, यहाँ पर का सारा मिट्टी विट्टी सब नीचे आके गिर गया और ये सारी एरियाज को डिस्ट्रॉय कर दिया, इट हैज डिस्ट्रॉयड दोज एरियाज। ओके, व्हाट टू डू ड्यूरिंग अ लैंडस्लाइड, सपोज लैंडस्लाइड हो रही है तो आपको क्या करना है।
अगर आपके आजू बाजू लैंडस्लाइड हो रही है तो क्या करना है? When indoors, again I will tell, indoors मतलब जब हम बिल्डिंग के अंदर हो, कोई भी बिल्डिंग के अंदर हो. So first is take shelter under a table or bench. Earthquake जैसा ही है कि हमें बेंच या टेबल के नीचे झुक के शेल्टर लेना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, राइट? नेक्स्ट इज मूव टू पार्ट ऑफ बिल्डिंग अवे फ्रॉम द लैंडस्लाइड. तो बिल्डिंग के वो हिस्से में जाना है जो लैंडस्लाइड से दूर है. फॉर एग्जाम्पल ये फोटो में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सपोज हम ये बिल्डिंग में, ओके, तो ये बिल्डिंग में लैंडस्लाइड लेफ्ट से आ रही है तो हमें राइट साइड में जाना है. बिल्डिंग के अंदर ही राइट साइड में जाएंगे. लैंडस्लाइड से हम लोग दूर जाएंगे, जिस साइड से आ रही है उस साइड से दूर जाएंगे. मूव टू पार्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर ही रहना, ऐसा नहीं कि बाहर भाग लिए. स्टे इनसाइड द बिल्डिंग, बट बिल्डिंग के वो हिस्से में जाना है जो लैंडस्लाइड से दूर है. सो अवे फ्रॉम द लैंडस्लाइड. ओके. लास्ट इज स्टे पुट अंटिल द मूवमेंट हैज स्टॉप्ड. स्टे पुट अंटिल द मूवमेंट हैज स्टॉप्ड. तो हमें बिल्डिंग के अंदर ही रहना है जब तक लैंडस्लाइड पूरी खत्म ना हो जाए. ऐसे नहीं कि बाहर भागने की कोशिश करनी है. कभी कभार हम लोग बिल्डिंग में बच जाएंगे और बाहर निकलेंगे तो लैंडस्लाइड की वजह से मर जाएंगे. नेक्स्ट, what to do during a landslide when outdoors. when outdoors मतलब जब हम बिल्डिंग के बाहर होंगे. when मतलब जब, and outdoors मतलब बिल्डिंग के बाहर या कोई भी बिल्डिंग के बाहर, राइट? सो फर्स्ट इज मूव अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ द लैंडस्लाइड. सो सबसे पहले लैंडस्लाइड जिधर से हो रही है उसके पाथ से, उसके वो जहां पर हो रही है उधर से दूर जाना. एंड नेक्स्ट इज स्टे क्लियर ऑफ ट्रीज, पावर लाइंस एंड बिल्डिंग्स. लैंडस्लाइड में भी ट्रीज, पावर लाइन मतलब बिजली के तार जो होते हैं, राइट, एंड बिल्डिंग्स, उन सब से दूर रहना है क्योंकि ये सारी चीजें गिर सकती है लैंडस्लाइड के दौरान, राइट? और आपको उनसे दूर रहना है, नहीं तो आप भी, वो आप पे भी गिर सकती है और आप मर सकते हो. बिफोर आई एंड आई वॉन्ट टू गिव टूडेज, बिफोर आई टेक डाउट्स, इनफैक्ट डाउट्स लेने से पहले आज का होमवर्क देख लीजिए. आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट अबाउट वन डिजास्टर दे हैव हर्ड और सीन. अपने पेरेंट्स को एक पूछना है कि आपने कोई डिजास्टर देखा या सुना है, ओके उसका नाम लिखना है एंड यू हैव टू राइट इट्स टाइप. तो वो कौन सा डिजास्टर था और कौन से टाइप का डिजास्टर था. ऑलराइट. आस्क योर पेरेंट्स राइट अबाउट वन डिजास्टर दे हैव सीन और हर्ड. उन्होंने कोई देखा हो या सुना हो कोई डिजास्टर, उसका नाम लिखना है और उसका टाइप आपको लिखना है.